सभी लोगों को नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज के इस सत्र में आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करते हुए बीएससी फर्स्ट सेम बेसिक हिंदी आज के हम इस कथा चंदन पाठ्यक्रम से जो परिमला अंबेकर जी का संपादन किया हुआ है, कथा चंदन में आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक लेखक, मनोविश्लेषक लेखक जो किसी भी तारीफ के हकदार है या उन्हें उनकी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, वे हमारे हिंदी साहित्य के एक महान मनोवैज्ञानिक लेखक कहा जाता है उन्हें। वे है जैनेंद्र जी। जैनेंद्र जी का आज का लिखा हुआ एक कहानी बहुत ही सुंदर बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित यह कहानी पाजेब की हम आज विचार करेंगे या पाजेब की कहानी का हम आज विश्लेषण करेंगे। जैनेंद्र जी के पाजेब कहानी का विश्लेषण करने से पहले हम थोड़ा सा जैनेंद्र जी के जीवन के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ हस्तिनापुर गुरुकुल में प्रारंभ हुआ था और बचपन में ही इनके पिताजी गुजर गए थे और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। 1921 में गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए थे और उसी जेल में ही रह के वे अपनी साहित्य की प्रेरणा पाकर साहित्य का रचना शुरू करते हैं। और जैनेंद्र जी का विशिष्टता जो है वहाँ मनुष्य के एक आदर्श रूप और उसके साथ होता है, आदर्श के साथ होता है उसके कर्तव्य, और ये आदर्श और कर्तव्य के साथ वहाँ जो मन की इच्छाएं हैं उसके बारे में वो विश्लेषण करते हुए उनकी कहानियों को उन्होंने लिखा है। तो मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि एक बार उनके कहानी में हम देखते हैं अपना भाग्य में भी वे लेखक खुद अपने आप को उस जगह पे खड़ा करते हैं कि उन्हें एक बच्चा मिलता है तो उसे क्या दिया जाए। यानी एक बच्चा रात के समय में आके खाने के लिए कुछ मांग रहा है, कुछ मदद मांग रहा है, तब उनके दिल में आता है कि किसी को भी मदद देना यहाँ एक आदर्श है, मदद करना आदर्श है, और बच्चा जो भूखा है उन्हें खाना देना उनका कर्तव्य है। फिर भी जब जेब ठिठोल कर देखते हैं तो वहाँ जेब में चिल्लर पैसे नहीं है, 10 रुपये के नोट है। तब वहाँ सोचते हैं कि अगर से 10 रुपये दे दूँगा तो क्या हो जाएगा। उनकी पूरी जो गणित है, उनके पैसे के जो हिसाब है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, यानी वहीं कहीं पर उनको कम पड़ने लगे। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक इस समय में क्या किया जाए, तो इस तरह से यानी हम अपने ऊपर भी इसे बांध कर देख सकते हैं। तो इसी तरह के उन्होंने कई उपन्यास उन्होंने लिखा है और उनका पहला उपन्यास परख 1929 में प्रकाशित हुआ था। फिर उनके कई उपन्यासों में सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्ता, व्यतीत, जयवर्धन उनके उपन्यास हैं। वे कहानीकार के रूप में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी इनकी कहानी संग्रह है। इन्होंने आज की जो एक कहानी है, यह कहानी एक छोटे बच्चे पर आधारित जो कुछ किया नहीं फिर भी उसे वो मान लेता है। यानी जो हम कहते हैं कि छोटे बच्चों का जो मनोविज्ञान है, यानी
जो छोटे बच्चे का जो विचार है उसे बार बार कुछ कहा जाए तो वही उसे वो दोहराने लगता है। यानी जो जुर्म उसने किया ही नहीं, उसे वो कुछ देखा ही नहीं, फिर भी उसे वो स्वीकारता है और स्वीकार कर जो घटनाएं होती हैं स्वीकारने के बाद वहाँ घर में अशांति की एक वातावरण पैदा करती है। और इस कहानी को उन्होंने बहुत ही एक तरह से छोटे छोटे, जैसे कि पाजेब का नाम ही सुनकर आता है, पाजेब, पाजेब का मतलब होता है चैन, जो हम अपने लड़कियां जो पाँव में पहनती हैं, ये होता है पाजेब। पाजेब का एक ज़माना था, शुरू में जब ये आया था तो सब जगह पर इसकी बहुत ही श्लाघना की जाती थी और हर एक स्त्री की एक इच्छा होती थी कि पाजेब उसके पैरों में रहे। तो पाजेब की यहाँ कहानी को वो अपने ही घर में हुई एक वारदात या एक घटना से इस कहानी को वो गूंथते हैं। पाजेब का मतलब है पैरों में पहनने वाले चैन या एक तरह से सर्पल कह सकते हैं। तो ये पाजेब की कहानी प्रारंभ करने से पहले उनके पात्र का परिचय भी हम करेंगे। तो पाजेब में लेखक है जो इस कहानी को लिखा है और उनके बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है आशुतोष, बेटी का नाम है मुन्नी। आशुतोष मुन्नी का बड़ा भाई है। आशुतोष घर का बहुत लाडला 8 साल का बच्चा है। मुन्नी उसकी बहन है। उनके घर में लेखक के पत्नी, फिर आशुतोष का दोस्त है एक छुन्नू, जो दोनों साथ में ही खेलते हैं, और लेखक के घर में काम करने वाला बंसी, और उनका भाई भी उनके साथ ही रहता है, प्रकाश, लेखक का भाई है। और इस कहानी में बुआ जो गेस्ट अपीयरेंस यानी एक तरह से एक मेहमान की तरह आती है और एक मेहमान की तरह जाती है। जो बुआ इस कहानी की एक गेस्ट अपीयरेंस है। तो यहाँ कहानी प्रारंभ होती है कि मुन्नी बाजार में आए हुए कई तरीके के जो पैरों में बांधने वाली पाजेब की वहाँ तारीफ के साथ, यानी छोटी बच्ची पाजेब के बारे में बताते हुए जो अपने पिताजी को कहती है, पिताजी हम भी पाजेब पहनेंगे, हमें भी पाजेब दिला दीजिए। यानी जब उस समय में पाजेब की इतनी डिमांड थी कि मानो कि पाजेब जिनके पाँव पर ढल जाता तो वो पाँव अपने आप सुंदर दिखने लगता। तो सभी लोग उसको देखते, यानी कोई नया वस्तु आता है तो जिस तरह से उसका विश्लेषण या उसका जो तारीफ होता है, उसी तरह उस ज़माने में यानी उस समय में पाजेब की बहुत ही एक तरह से प्रस्तुतिकरण थी और मांग बहुत थी। तो मुन्नी भी इनके पास पाजेब को देख कर, यानी शीला, रुक्मिणी, उनके घर के आजू बाजू में जो लड़कियां हैं छोटी छोटी, वो जो पहनती हैं उन्हें देखकर पिताजी से जिद करती है कि पाजेब मुझे भी चाहिए। तब पिताजी समझाते हैं कि ठीक है ला देंगे। तो वो कहती है कि नहीं आज ही चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है आज ही ला देंगे,
थोड़ा समय रुको। उतने में ही बुआ आ जाती है। बुआ आकर मुन्नी के साथ खेलने लगती है और मिठाई खिलाती। तब बुआ को मुन्नी कहती है कि नहीं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे पाजेब चाहिए। तो बुआ कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अगले इतवार को जब आऊँगी तब मैं पाजेब ला के दूँगी। तो इतवार आ जाता है, पाजेब घर को पहुँच जाते हैं, बुआ ला कर दे देती है। तब मुन्नी पाजेब पहनकर इतना खुश हो जाती है कि वहाँ जो रुक्मिणी, शीला सब लोग पाजेब पहनते थे उन सभी को वो जाके वहाँ बताने लगती है कि मैंने भी पाजेब पहना है। तो सब लोग उसे देखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। मुन्नी भी बहुत खुश हो जाती है। जो इनके साहबजादे थे यानी उनके बड़े भाई, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बहन को सभी जगह पे जाकर यानी अपने बहन को वो आशुतोष क्या करता है, सभी दोस्तों को जाके मिलाता है। जैसे पाजेब की जो खुशी थी उसी की खुशी वहाँ महसूस करता है और उसी की गर्व वहाँ महसूस करता है। मगर ये गर्व थोड़ी देर के लिए होता है। थोड़ी देर बाद वो कहने लगता है अपने पिताजी को और जिद करने लगता है कि मुझे भी बाइसिकल चाहिए। यानी ये छोटे बच्चों में पहले तो उत्साह था, बाद में ईर्ष्या पैदा हो जाती है और वहाँ जिद करने लगता है कि मुझे भी एक बाइसिकल चाहिए। तब पिताजी उसे समझाते हैं और बुआ भी जिद करने पर कहती है कि तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के ऊपर यहाँ मैं भेंट दूंगी। बुआ कहती है, तब वह जिद करने पर फिर समझाती है कि लड़कियां जिद करती हैं, लड़कियां रोते हैं, लड़के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तुम कैसे ऐसे जिद करोगे। तब वह आखिर में मान जाता है कि हाँ, मुझे अपने जन्मदिन पर ही पाजेब बाइसिकल दिला के देना। तब वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और पाजेब का जो खुशियाँ थे या बच्चों में आप लोग देखते हैं खुशियाँ, बहुत खुशियाँ हो या गम हो, थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। तो पाजेब की भी उस दिन पूरी चर्चा हुई और उसका जो शाम होते होते वो सब कुछ ख़त्म कर, यानी उसका जो प्यार था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और शाम को माँ ने कहा कि ठीक है, दोपहर होते होते उसे उस पाजेब को निकाल कर अपने पास यानी अपने कहीं पर रखने के लिए माँ कहती है। तब क्या हो जाता है कि माँ तो पाजेब से उतार लेती है और रख लेती है और दिन समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन जब सुबह सुबह माँ एक तरह से हैरानगी से उधर इधर ढूंढ रही है, कुछ ढूंढ रही है, देख रही है, कहीं यहाँ ही तो नहीं पड़ा, कहीं वहाँ तो नहीं पड़ा, ये क्या हो गया है। उधर इधर सब तरफ देखती है, उसके जो बक्से में है, जो शाम को उसने जो चीज़ वहाँ पर रखा था, यानी वो दोपहर को उसे उतार लेती है, तब शाम को रखती है, तब वहाँ जो रखती है उसे देखती है, डब्बे के पास देखती है, उधर इधर देखती है। बाद में अपने पति के पास यानी लेखक के पास जाती है और कहती है कि सुनो जी, आपने कहीं पाजेब को देखा है? एक पाजेब नहीं दिख रहा है। तब लेखक कहते हैं कि देखो, वहीं कहीं पर रखा होगा। और वो बोलती है कि हाँ, मैंने बहुत संभाल कर डब्बे में रखे थे। तो वो बोलते हैं कि जाओ देखो और एक बार अच्छे से। वहाँ जाके देखती है और बाद में आके इनके टेबल के पास ही जो लेखक का टेबल है, उनके जो अलमारियाँ हैं, वो सब कुछ वो खोद के निकालना चाहती है, ढूंढना चाहती है। तब लेखक कहते हैं तो ये क्या कर रही हो, तुम रखे कहाँ पर हो, ढूंढ कहीं रही हो, या कहाँ पर रखे हो वहीं पर ढूंढोगे तो ही मिलेगा। तब वो पत्नी कहती है नहीं, मैंने रखे तो वहीं पर थे, संभल के रखे हैं तो उसको कोई पाँव आए या कुछ हुआ है उसे, ऐसे वो कहते हैं। तब वो फिर कहती है कि नहीं, मैंने यहीं पर रखा था, फिर भी वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तब फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ नहीं मिल रहे तो क्या मेरी पूरी जो ये ऑफिस है
या एक कचहरी है, मेरा ये घर का जो टेबल और मेरे जो पुस्तकें है, ये सब कुछ पूरा तुम ऊपर नीचे करने आई हो, जाके देखो। तब फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने वहीं पर रखा था। तो तुमने बंसी को पूछा है, जो उनका नौकर है? तो कहती है कि बंसी को क्या पूछे, उसे पूछा है, मगर वो हाँ कहने के लिए तैयार नहीं। जब मैं रख रही थी बंसी वहीं पर था। तुम तो नौकरों को अपने सर पर चढ़ाए लिए होते हो, तुम ही पूछो वहाँ, मैं क्या करूँ? तब वो लेखक कहते हैं कि आशुतोष को पूछा है, उसने क्या किया? उसके पास उसको पता होंगे, आशुतोष को पूछना था। या फिर लेखक कहते हैं, तब वो कहती है कि आशुतोष तो मेरे साथ ही पाजेब को ढूंढ रहा है, वहाँ इधर उधर झुक झुक कर, यानी पलंग के नीचे उधर इधर जाके वहाँ उस पाजेब को ढूंढ रहा है, तो वो क्या लेगा? मुझे तो शक है तो नौकर के ऊपर ही। तब लेखक कहते नहीं, उस वहाँ तो नहीं ले सकता, फिर भी मैं पूछता हूँ बोलकर उसे पूछते हैं। वो नौकर उन्हें जवाब देता है कि उसने नहीं लिया। फिर बाद में लेखक की पत्नी के साथ वे वार्तालाप करते हैं और वैसे ही करते हुए शाम हो जाती है। शाम के समय उन्हें पता लगता है कि आशुतोष ने कल पतंग खेली और पतंग के साथ उसने तागे का जो गुच्छा होता है, डब्बा होता है, वो भी वहाँ खरीद लाया था। यह बात उन्हें पता चल जाती है। तब वो पता चलने के बाद लेखक के मन में एक तरह से शंका पैदा होने लगती है कि पतंग इसने कहाँ से ली, कैसे उसने पतंग खरीदी। तब पतंग खरीदने पर पत्नी भी कहती है कि, यानी लेखक की पत्नी कहती है कि तुम ही ने इसे बिगड़ा है, पतंग उड़ाने के लिए तुम ही ने उसे प्रोत्साहित किया है। मैंने तो पतंग नहीं उड़ाने नहीं देती। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ आशुतोष के इस काम के लिए। हर वक्त पतंग पतंग कहते रहता है और कोई पढ़ाई ना कुछ करता नहीं। मैंने तो उसे कह दिया कि अभी पतंग उड़ाएगा आगे मैं देख ली तो उसका पतंग मैं तोड़ दूंगी या उसे फाड़ दूंगी और उसकी तागा तोड़ के मैं ये कर दूंगी। बोलने पर लेखक कहते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं कि उसने पतंग कहाँ से लाया। तो फिर बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटे आ जाओ इधर। वहाँ बुलाकर उसे प्यार से उसे बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने कहीं पाजेब को देखा है? और वो अपने ही दिल में सोचने लगते हैं कि बच्चों को जब भी पुकारा जाए या बोला जाए या पूछा जाए प्यार से ही पूछेंगे। तब वो कहता है कि नहीं, मैंने पाजेब को नहीं देखा। तब वहाँ फिर उसे कहते हैं कि बोलो कि तुमने पाजेब को लेकर कहीं पर रख दिया है? फिर वो सर हिलाते हुए वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर भी वो बहुत प्यार से उसे और एक बार समझाने लगता है कि नहीं बेटे, आप सही बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिल जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो तुम कहीं पर लेकर किसी को दी तो नहीं है? तो बहुत प्यार से उसे समझा कर उसे पूछने लगते हैं। तब वहाँ थोड़ा देर तक चुप हो जाता है। तो माँ भी आके कहती है नहीं बेटा, बहुत अच्छा है, तुम्हें इनाम देंगे, बहुत अच्छा, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, सही बोलेगा। तब वहाँ सब कुछ प्यार से देखने पर, प्यार से उसे पुचकारने पर वहाँ सर हिला देता है। हाँ, तब वहाँ सर हिलाता है तो खत्म, कहानी चालू हो जाती है। तो वहाँ सर हिलाने के बाद उसे बहुत और लेखक प्यार करते हैं और पत्नी को बुलाकर कहते हैं कि मेरा बेटा जो बहुत अच्छा बेटा मेरा, उसने मान लिया है कि उसने पाजेब लिया है। तब वो अत्यंत सांत्वना स्वर से
पूछते हैं कि बेटा तूने जो पाजेब लिया है वो क्या किया है, क्या तूने वो पाजेब छुन्नू को दी है? तब उसने कभी हाँ आ कर दिया, हाँ आ बोल दिया। तब क्या हो जाता है कि हर्ष और उल्लास से वो दोनों उसे प्यार करने लगते हैं। और सब होने के बाद आशुतोष भी एक तरह से उनके साथ हंसता है, छोटा बच्चा है, हंसता है और उनके हर्ष उल्लास में वहाँ भाग लेता है। यानी माँ पिताजी बहुत खुश हुए, वही बस है उसे। तो यहाँ देखकर वहाँ भी खुश हो जाता है और वहाँ भी मुस्कुराता है, मगर उसके अंदर एक तरह से संकोच चल रहा है। मगर वहाँ उसके बाद भी वहाँ जाकर वहाँ थोड़े प्यार से और पूछते हैं कि थोड़े समय होने के बाद पिताजी किसे आशुतोष से पूछते हैं, सब प्यार और सब कुछ हो गया, फिर बाद में बोलते हैं अच्छा तो जा बेटा, अभी जाके छुन्नी के पास से वहाँ पाजेब ले आ। तब वहाँ फिर कहने लगता है कि पाजेब छुन्नू के पास नहीं होगी तो वो कैसे देगा। वहाँ कहता है और नहीं, पाजेब अगर से नहीं है कि पाजेब छुन्नू के पास नहीं है तो वो कैसे देगा। तब वहाँ बोले नहीं होता, छुन्नू के पास नहीं है तो किसके पास है? तुम लोगों ने ही दोनों, तुमने ही कहा कि छुन्नू को दिए हैं, तो उसके पास तो होगा, नहीं तो कहीं तो होगा। आप तो ठीक है, तो कहाँ पर रखा है वहाँ से लेकर आ। कहीं पर पड़ी मिली थी तो फिर कोई बात नहीं है। तब फिर वहाँ प्रश्न करने लगते हैं कि तुमने जब पाजेब लिया था तब तुमने नीचे जाकर छुन्नू को दिखाई? तब वहाँ हाँ बोलता है। फिर उसी ने कहा कि तुम्हें इसे बेचेंगे? तब भी हाँ बोलता है। कहाँ बेचने को कहा? वहाँ मिठाई लेने के लिए कहा है क्या? क्या पतंग लाएंगे ऐसा कहा? ऐसा वो कहते हैं जब हाँ बोलता है। तब पाजेब छुन्नू के पास रह गई है? तब भी हाँ बोलता है। तब वो बोलते हैं कि तो पाजेब उसी के पास होगी या पतंग वाले के पास, जाओ बेटा उसे ले आओ। कहना कि बाबूजी ने तुम्हें इनाम देंगे, है ना, बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे, ले आओ। बोलने पर वहाँ जो आशुतोष वो जाने के लिए तैयारी नहीं होता और फिर कहता है कि पाजेब छुन्नू के पास नहीं है तो वो कहाँ से देगा। अरे ये क्या बात हुई, तुमने कहा कि अभी तुमने लिया है, फिर तुमने कहा कि छुन्नू के साथ तुम छुन्नू के पास है, फिर तुमने कहा कि ऐसे कैसे ये बात बोल रहे हो यहाँ पर। वहाँ लेखक को उसकी जिद मालूम हुई और उन्होंने वहाँ जो लड़का है वहाँ भी उसके साथ बोलता रहा, देखता रहा, कुछ बोलता कुछ नहीं है। वो एक ही बात बोलता है कि छुन्नू के पास नहीं है तो वो कहाँ से देगा। तब लेखक को थोड़ा सा गुस्सा आया, जो भी है कहाँ भी है जाके पाजेब लेकर आओ। एक बार उसने हाँ कह दी तो काम खत्म हो गया, तो जाके लेकर आओ। तब भी वहाँ से उठता नहीं वो बच्चा और वहाँ कहीं पर जाता नहीं। तब लेखक उसे उसके कान पकड़ के उठाते हैं और बोलते हैं सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। ऐसे बोलने पर वो बाहर गया, कमरे के पास जाके फिर बाहर निकल गया, बरामदे में जाके वो कोने में खड़ा रह गया। तब लेखक को बहुत गुस्सा आने लगा। लड़का सच बोलकर भी अब किस बात की जिद कर रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने क्या किया कि अरे भाई जाओ, यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाके छुन्नू से पाजेब लेकर आओ। फिर भी वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा है। बार बार कहने पर भी वहाँ एक ही प्रश्न उठा रहा है कि छुन्नू के पास नहीं है तो वहाँ कहाँ से देगा। तब फिर लेखक कहते हैं कि तुम दोनों मिलके उसको बेचे होंगे, नहीं तो जाओ कि जिसके पास बेचे उसके पास लेकर आओ। तभी छुन्नू की माँ को यह बात जो लेखक की पत्नी है वो जाके कहती है
तब चुन्नू की माँ कहती है कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, पाजेब नहीं देखा है उसने। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि चुन्नू झूठ बोलता है। तब वहाँ लेखक की पत्नी उसे आशुतोष को बुलाकर कहती है, तूने दी थी ना इसे पाजेब, यानी पहले उसने माना है ना। तब आशुतोष धीरे से बोलता है, हाँ दी थी। फिर दूसरी ओर चुन्नू दी थी कहने पर वो आगे बढ़ता है चुन्नू और फटकार कर बोलता है, मुझे नहीं दी थी। क्या रे, मुझे तूने दी थी? तब आशुतोष जिद बांध कर कहता है कि हाँ दी थी ना तुझे। अरे तूने कह दे, तू नहीं दिया था। मगर यह सब कुछ बोलने पर यह नतीजा ये होता है कि चुन्नू की माँ को बहुत गुस्सा आता है। माँ चुन्नू को लेके खूब पीटती है, खुद भी रोने लगती है और कहती है कि अब क्या हमारे बच्चे ही चोर हो गए, कुलछन्नी हो गए, और कुलछन्नी औलाद जाने कब मिटेगी, ऐसे वो बोलने लगती है। तब बात दूर तक फैल जाती है, पूरे मोहल्ले में यह बात खुसर खुसर होने लगती है। तब चुन्नू और उसकी माँ दोनों चले जाते हैं। तब श्रीमती बोलती है कि पड़ोस की स्त्री में यहाँ बातें होने लगी है और जो चुन्नू की माँ है और चुन्नू दोनों एक जैसे हैं, यानी ये भी दोनों भी चोर है, इस जैसे वो कहती हैं। तब लेखक कहते हैं, इतना तेजी नहीं करना है, उसे प्यार से पूछना था, पूरे सब तरफ यही बात चल रही है। तब श्रीमती को फिर गुस्सा आता है कि मैं उसे शांति से पूछूं तो वो दे देगी, तो जाओ तुम ही जाके उससे पूछो, देखो क्या करते हो। यहाँ वहाँ गुस्सा करती है। तब चुन्नू की माँ यहाँ बातें होने के बाद थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है और चुन्नू के पास, चुन्नू जो वहाँ कहते हुए जाती है, श्रीमती उसे चुन्नू की माँ को वहाँ लेकर आती है। तब फिर उनमें चर्चा होती है कि ठीक है, आपका बच्चा कह रहा है कि उसे नहीं लिया है। तब दोनों आ जाते हैं और चुन्नू भी साथ में आते हैं। तब लेखक समझाते हैं, आप क्यों उतना गुस्सा करती है, बच्चे तो बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को सहानुभूति से पूछिए। और वहाँ कुछ देखा हो तो बोलिए, यहाँ वो बोलते हैं। तब चुन्नी जोर से सिर हिलाकर इनकार करता है और बताता है कि पाजेब तुमने देखी है या ली है। तब बोलने पर जोर से वहाँ भी सिर हिलाकर इनकार करता है कि मैंने नहीं लिए हैं, मगर मैंने पाजेब आशु के हाथ में देखा था और उसने उस पतंग वाले को दे आया है। और वहाँ बोलता है कि वहाँ एक चांदी की थी। कैसी थी? चांदी की थी। तब वहाँ पूछते, तुम्हें ठीक से मालूम है? हाँ मैंने देखा है, उसके पास थी। और वो इसी ने कहा है, यानी किसी ने, आशुतोष ने कहा था कि हम जाएंगे इसे देखकर पतंग लाएंगे। तब वहाँ लेखक और पूछते, पाजेब कितनी बड़ी थी? उसने हाथ बढ़ाया और इतना बड़ा था, वहाँ कह दिया। तब वहाँ पाजेब जितना बड़ा साइज़ वो बता रहा है वो, और जो चुन्नू बता रहा है वो दोनों एक से थे। तब उनको मालूम हो गया। तब माँ ने, लेखक ने चुन्नू की माँ को कहा कि देखिए, अभी वो कह रहा था कि उससे मुझे कुछ पता ही नहीं, अभी कह रहा है कि उसने आशुतोष के साथ यहाँ पाजेब देखे हैं। तो आशुतोष के पास जब ये पाजेब, आशुतोष के साथ उसने ये पाजेब जब देखे हैं तो अभी झूठ बोल रहा था, अभी सच, अभी जो अलग ही बोल रहा है। तब माँ को फिर गुस्सा आया, फिर उसने चुन्नू को मारते हुए अपने घर चली गई और वहाँ जाते जाते कह गई कि अगर से आपको लगता है कि हमारा बच्चा ही लिया है तो मैं उसका पैसे देने को भी तैयार हूँ। तब वहाँ बोलते, नहीं बहन जी, पैसा तो कोई बात नहीं है। और बाद में वह कहती है कि नहीं,
अगर से आपको कोई डाउट है या आपको कोई शिकायत है तो चलिए मेरे घर को चलिए और हर एक सामान आप देख लीजिए, तब छोड़ दीजिए। बात को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, यहाँ लेकर कह के उन्हें भेज देते हैं। और खैर क्या हो जाता है आगे, आशुतोष को फिर बुलाते हैं और जब सोचते हैं कि धमकाने से ये करने से कोई बात नहीं है, फिर क्या करेंगे हम लोग। पाजेब के बारे में पत्नी को बोलते हैं कि मैं आज ऑफिस का टाइम भी हो गया था, देर हो गया था, तो हाँ बोलते हैं मैं दफ्तर जाके आऊँगा, तब तक तुम कुछ प्यार से पूछना, यहाँ कहते हैं। तब क्या हो जाता है, माँ और आशुतोष दोनों बातें करने लगते हैं और पिताजी दफ्तर जाके फिर शाम को जब वापस आते हैं तब माँ ने कहा कि आशुतोष ने सब कुछ बता दिया है कि पाजेब को उन्होंने 11 आने पैसे में पतंग वाले को बेच दिए और पतंग वाले ने उसे थोड़े थोड़े करके पैसे देने के लिए कहा है और 5 आने दिए हैं जो छुन्नू के पास है और थोड़ी थोड़ी कर बाकी के पैसे देने के लिए उसने कहा है। मैंने इसे बहुत प्यार से पूछ कर ये सब कुछ बाहर निकाला है। अब वाह बच्चे भी क्या होते हैं, यहाँ कहते हुए वहाँ कहती है कि 5 आने वहाँ छुन्नू के पास है, इसने उसे दिया है। यह सुन के लेखक भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि दिल ही दिल में सोचने लगते हैं, बच्चा हमारे साथ आया, यानी बच्चा तो बच्चा है, मगर जो पतंग वाला है उसने क्यों ऐसा किया। ऐसा बदमाश होते हैं लोग। और वहाँ सब सोचते हुए दिलो दिल में वहाँ ठीक है, अब तो 5 आने भेज कर हम उसे ले लेंगे। और बहुत अच्छा हुआ, बच्चे ने सब कुछ मान लिया। यहाँ फिर वहाँ सोचते हुए वह फिर आशुतोष के बारे में पूछते हैं। तब माँ कहती है कि वहाँ खेल रहा होगा अपने दोस्त के साथ, किसके साथ, छुन्नू के साथ खेल रहा होगा, तो गिल्ली डंडा खेल रहा था। ये बोलने पर उसे वहाँ बुलाया जाता है। फिर वहाँ छुन्नू उनके पास जाता है। जाने के बाद माँ उसे प्यार से बोलती है कि सब कुछ बता दिया मेरे बच्चे ने, सच्चा लड़का है। और उसकी माँ भी खुश होकर उसे ऊपर उठाती है। आशुतोष लेखक के गोद में बैठ जाता है और बड़ाई से उसे प्यार करने लगते हैं। उसकी जो बड़ाई किया जाता है उसको कोई खुशी नहीं होती। मुँह एक तरह से एक ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह का उसका गुस्सा नहीं गया। चलो ठीक है, अब क्या कहते हैं उसके, अब क्या बात है, तुमको 5 ही आने चाहिए तो मैं दे देता, तुमने क्यों ऐसी काम किया है। फिर वो अपने कमरे में लेके जाते हैं बच्चे को। फिर बाद में पतंग वाले के बारे में पूछते हैं। तब वहाँ बोलते हैं कि पतंग वाले ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। 5 पैसे। छुन्नू के पास है ना। तब हाँ बोलता है, अभी तो उसके पास होंगे ना। तब वो कहता है नहीं होंगे। अरे खर्च कर दिए क्या। नहीं कहता है, खर्च नहीं किए तो है कहाँ पर, अभी नहीं मालूम। ऐसे प्रश्नों को देखते वहाँ पूछते जाते हैं। तब यहाँ एक बार हाँ कहता है, कभी ना कहता है, कभी हाँ कहता है, कभी ना कहने लगता है। और बाद में वह कहते हैं कि पतंग को छुन्नू ने लिया था ना, या पतंग वाले के पास पैसे छुन्नू ने लिया था। हाँ कहता है। फिर बाद में वो कहता है कि तुमने क्यों नहीं लिया। वहाँ चुप हो जाता है। तब वहाँ और पूछते हैं, जो 5 आने थे वहाँ इकन्नी के 5 सिक्के थे या 2 आने के थे, या इकन्नी 2 आने एक, ऐसे पूरा पूछते हैं। तब भी कुछ भी नहीं बोलता। कभी 2 आने थे बोलता है, कभी 1 आने के 5 थे। ऐसे होने पर ये जो भी उत्तर देता है सब कुछ उल्टा तिल्टा ही देने पर लेखक को बहुत क्रोध आता है और ढपट कर उसे बोलते हैं कि सच बता, तू क्यों ऐसा बोल रहा है।
फिर भी वो गुमसुम सा खड़ा है। तब बोलते क्यों नहीं? वहाँ कुछ नहीं बोलता है। कौन? आशुतोष। आशुतोष को डर लगने लगा तो वहाँ डर के मारे पीला हो गया, कुछ बोला नहीं। तब उन्होंने क्या किया, 10 मिनट के लिए उसे बुलवाया और अंदर कोठरी में दिलवाया। अब वो अंदर रहेगा तो सब कुछ बोलेगा। तो वो अंदर कोठरी में वहीं पर बैठा रहा। 10 मिनट हो गया, फिर भी वो रोया नहीं। अब वो उन्होंने फिर खोला कोठरी की दरवाज़ा खोलकर बोले कि अब अकल आई तेरे को? फिर भी गुमसुम खड़ा है। तब वो पूछते, चल ठीक है अभी बता, वो पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ चौरस्ते वाला है कि बाईं तरफ चौरस्ते वाला है? तब भी वो कुछ नहीं बोला। तब पिताजी यानी लेखक आशुतोष को बोलते, तुम अभी क्या करो, अपने चाचा के साथ जाओ और उस पतंग वाले का दुकान को बताओ और वहाँ पर तुम जाके मैं पैसे दे दूँगा तो उसे वो पैसे वापस दे दो और उससे वो पाजेब वापस लेकर आओ। यहाँ पर लेकर वो फिर वह कहता है कि वहाँ हलता डुलता कुछ नहीं और टस से मस नहीं होता। तब फिर भी वहाँ क्यों जाओगे नहीं? तब वहाँ सर हिलाता है, नहीं जाऊँगा। तब वो फिर समझाते हैं बच्चे को, प्यार से समझाते हैं क्योंकि गुस्सा करना बहुत बुरी बात है। बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, यहाँ उनकी एक मनोदशा है। तो फिर वो समझाते हैं, अरे बेटा आशुतोष देखो, 5 आने से पैसे लेके जाओ, तुम पहले दूर रहना। यानी अपने भाई को समझाता है कि तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे लेकर जाएगा तो उन्हें दे देंगे और उसे बाद में उसे डराना, किसे? पतंग वाले को, कि उसे पुलिस में दे देंगे। फिर आशुतोष नहीं कहता है, फिर हिला देता है कि नहीं जाऊंगा। तब वो और समझाने लगते हैं, भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, पैसे दिए हैं उसको, तुम भला उसको 5 आने 2 आने में कैसे दूसरों को दे सकते हो? जाओ चाचा के साथ जाके उसे लेकर आओ। तब फिर वहाँ बोलता है कि तैयार नहीं होता है जाने के लिए। तब फिर वो पूछते हैं कि क्या बात है भाई, इसमें मुश्किल क्या है? क्यों रे नहीं जाता तू? क्यों नहीं जाना चाहता है? फिर वो सही सर हिलाते हुए बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। तब प्रकाश जो उनका भाई है उन्हें बुलाया और प्रकाश को कहा, इन्होंने लेखक ने कहा कि इसे पकड़ के लेके जाओ और उसे जहाँ पर वह दिया था उसे वहाँ बताओ, उसे सुनो और उसे उसके मुंह से ही बताने लगाओ और उसको डरा के वो लेकर आओ, क्या वो कहते हैं। तब आशुतोष को फिर उनके हाथ में देते हैं और समझाते हैं जाने के लिए। फिर वो कहते हैं, डरो नहीं बच्चा, तू जा। तब वैसे वैसे करते वहाँ से वो निकल जाता है। तब जाते वक्त वो कहते हैं कि ठीक है, इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ और बाजार में वो जो भी पूछता है उसे दिला दो। वहाँ कहते हुए, जाओ भाई आशुतोष जाओ यहाँ से बोलने पर वहाँ उतना मुंह फुलाना करते हुए वो बाहर जाता है, प्रकाश के साथ जाता है। मगर वो जाते जाते उसका मन बहुत भारी हो गया था, मानो उठना ही नहीं चाहता था। ये जो छोटा बच्चा 8 साल का, और आगे वो कहते हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा था। लेखक कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैं उसको कंट्रोल किया हूँ, क्योंकि बच्चे गुस्से से संभलते नहीं, बिगड़ जाते हैं। हाँ बोलते हुए वह गया है बोलकर वहाँ चुप थोड़े देर के लिए दूसरा काम करने लगते हैं। तभी कि प्रकाश लौट के आ जाता है, उनका भाई वापस आ जाता है और कहते हैं कि क्यों आए हो? अरे ये तो आशुतोष भाग आया है। अब वहाँ कहाँ है पूछने पर वो अभी घर के सामने खड़ा हुआ है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। तब उसे लेकर आओ, पकड़ के लेकर आओ बोल के वो कहते हैं। तब पकड़ा हुआ उसे लेकर आते हैं। क्या रे तू इतनी शरारतबाज है, तू अपनी शरारतबाज से बाज नहीं आएगा, बोल जाएगा कि नहीं? उस पर वो गुस्सा करने लगते हैं। कौन? लेखक।
वह नहीं, फिर वह कसक कर बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब कसक के 2 चांटे मार देते हैं। किसको? आशुतोष को। गुस्सा आ जाता है। थप्पड़ लगते ही वह चिल्लाता है, एकदम चीखता है और फौरन चुप हो जाता है। इसे देखकर लेखक को और गुस्सा आता है और कहते हैं कि इसे मेरे आंखों के सामने से ले जाओ, ये मेरे सामने नहीं रहेगा। इसे ले जाके कोठरी में फिर बंद कर दो। तो इस बार भी बच्चे को कोठरी में बंद किया जाता है। आधा घंटे तक वहाँ अंदर ही रहता है। तब लेखक को फिर ख्याल आता है कि यह ठीक नहीं है, मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा रास्ता अच्छा नहीं है। मार पीट कर मन को ठिकाना देना एक आदत सी पड़ गई थी, मगर वहाँ अभ्यास अच्छा नहीं था। यह बात उन्हें समझ में आता है। और इस बीच वहाँ इस आधा घंटे के बीच में ही प्रकाश को वह बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो बाज़ार में 2 पतंग की दुकान है वहाँ जाके पूछ के मालूम कर होशियारी से मालूम कर सख्ती से उससे बरत कर उसके पास से वो ये जो क्या कहते हैं उसे पाजेब उसे ले आना। यहाँ वो कहते हैं। तो वो इसी बीच में प्रकाश जाता है और वहाँ पर पूछ कर आता है कि वो लोग नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं है, पाजेब के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। यहाँ आके बोलने पर लेखक को गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चा बोल रहा है उनको किसी को दिया है तो उन्हीं के पास है, तो फिर तू यहाँ गया और तू रिजल्ट सही नहीं लेके नहीं आया। यानी भाई जो है वहाँ उसका जो भी परिणाम है वो अच्छा नहीं लाया। तो वो लोगों को तुमने मनवाने तुम्हें नहीं आया। यहाँ उनको ज़रा सा गुस्सा आता है और वहाँ झल्ला कर कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए, ऐसे वो भाई को कहते हैं। तब भाई अच्छा था, वह बोलना ही चाहता था कि नहीं भैया ये तो बात ऐसी नहीं है, ऐसा बोलना चाहता था, मगर उन्हें वो कहते हैं ठीक है अभी तुम जाओ यहाँ से। तब वो उसे उन्हें बहुत प्यार करता था भाई प्रकाश। वो कुछ दूसरी बात ना कहते हुए वहाँ से वो निकल गया, यानी बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर आशुतोष को कोठरी को खोला जाता है आधा घंटे के बाद। तो आशुतोष फर्श पर सोया हुआ है। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं आ रहे थे। वहाँ बालक को देखकर आंसू नहीं थे, वहाँ फर्श पर सोया हुआ था। उसको देखकर लेखक के मन में करुणा आती है, मगर जब करुणा आती है मगर फिर भी ये सब कुछ कहते हुए भी दुकान में दिया है, सब कुछ कह रहा है, फिर भी जाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर उनके मन में 2 तरह के ये बातें आने लगते हैं कि ये ऐसे ही जिद करेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, जाने के लिए भी वो नहीं कहता है। तो यहाँ विरोधी भाव उनके मन में उठते हैं कि क्या किया जाए। फिर वहाँ बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। वो फिर हड़बड़ा कर उठता है। हड़बड़ा कर उठने पर क्यों, क्या हालत है बोल के उसे पूछते हैं। तब झट से उसके चेहरे पर सब कुछ याद आता है। पहले वो उसे थोड़ा सा नींद के जैसा लग गया था, फिर उसको वो पाजेब के बारे में आ जाता है। झट से वो समझ जाता है और अकड़ और प्रतिरोध का भाव दिखाने लगता है। यानी मैंने नहीं लिया है, मुझे क्यों तबाह किया, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे इस बार। तब वो कहते हैं चलो अभी तुम राजी होते हो, राजी भाई के साथ यानी चाचा के साथ जाके वो बताते हो या कि फिर कोठरी में ही बंद किया जाए तुम्हें। तब आशुतोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर। फिर उसे पकड़ के लेकर आते हैं, यानी बाहर फिर उसे आशुतोष को लेकर आया जाता है, कोठरी से बाहर निकल के लाते हैं और 1 रुपये उसके हाथ में दे देते हैं। अब के बार लेखक उसके हाथ में 1 रुपये देते हैं और बोलते हैं बेटा इसे पतंग लेना और ये पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, घबराने की कोई बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। यहाँ फिर और उसे समझाने लगते हैं। फिर वहाँ ये सब कुछ होते हुए भी वहाँ कहता है कि पाजेब उसके पास नहीं है तो वहाँ कहाँ से देगा। तब वह लेखक बोलते हैं इसका मतलब क्या है,
तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दी है ना, तो वह छुन्नू को भी साथ ले जाना। नहीं, तुमने पाजेब दी है तो कहाँ जाएंगे? छुन्नू तुम गए थे, तुम दोनों जाके पूछ लो उसे। फिर भी वो चुप रहता है। आखिर में बहुत समझाने पर वहाँ तैयार होता है, ठीक है जाऊँगा। और वो प्रकाश को भी वहाँ बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि जाओ इसके साथ जाके फिर दिखाओ, उसे उस दुकान को दिखाने के लिए कहो, बोलकर उसे दोनों सब लोग तैयार हो जाते हैं। यानी आशुतोष और उनके चाचा प्रकाश। और अब की बार में लेखक कहते हैं कि बंसी को भी लेके जाओ, क्योंकि अभी भाग ना जाए, उसे पकड़ के रखेंगे। दोनों सब मिल के जाओ बोल के वहाँ कहकर उसे रेडी करता है, तैयार करता है। तब वो बुआ आ जाती है। बुआ आती है और कहती है कि आशुतोष के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ बोलते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई के लिए लाई हूँ। तब भी आशुतोष का चेहरा रूठा हुआ था। तब लेखक बुआ से कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी यहाँ जाके आएंगे, उन्हें जाने दीजिए। तब आशुतोष कुछ नहीं बोला। फिर वहाँ बुआ को देखकर एक तरह से उद्धत होने लगा, यानी एक तरह से वो जैसे कि इनके हाथ से छूट कर बुआ के पास चले जाए, वैसे उसका चलन चलने लगा और चलने के लिए फिर आनाकानी करने लगा। तब बुआ फिर पूछती है, क्या बात है, क्यों, कहाँ जा रहे हो? तब कोई बात नहीं, ज़रा उसे जाने दीजिए, जाने दीजिए उसे। यानी वो जाने के लिए तैयारी हुए थे, तब वो आई थी, तो जाने दीजिए। तब आशुतोष फिर मचलने लगा। फिर लेखक डांट कर बोलती है, प्रकाश इसे ले जाओ, जल्दी ले जाओ इसे। तब बुआ कहती है, कहाँ की बात क्या है, क्या बात है, इससे क्या हुआ है, क्यों ऐसे जाने के लिए तुम इतना ये कर रहे हो? तब लेखक बंसी से कहते हैं, बंसी तू जा रहे, इसे लेके जल्दी जा, बीच से लौटना नहीं। तब जबरदस्ती उसे उठा के वहाँ से उसके सामने से, यानी आशुतोष को, लेखक, बुआ और आशुतोष और सब लोग में प्रकाश और जो बंसी है आशुतोष को लेके वहाँ से निकलते हैं। तब वहाँ उनके साथ वो ये बात करने लगती है, कहती है कि क्यों उसे सता रहे हो? तब लेखक कहते हैं, नहीं जी, जरा सी बात है कि जरा यूं ही, ऐसा वह कहने पर फिर उधर इधर के बातें वो कहते हैं कि अपने राष्ट्र की राजनीति की, उधर की इधर के मोहल्ले की बातें चलते रहते हैं और स्त्रियों के बारे में भी चर्चा होती है। और इसी प्रकार कुछ बातें करते हुए बुआ एक मोटा सा बक्सा है, उस मोटे से बक्से को सरकाते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारे कागज़ जो तुमने मांगे थे, यहाँ कहते हुए उसे देती है। और उसके साथ ही बास्केट जो उसके हाथ में जो था बास्केट, उस बास्केट में हाथ डालकर कुछ सामान निकाल के उनके सामने रख देती है। तब सामान को देखते ही वहाँ उनको बिच्छू सा लगा, यानी बिच्छू जैसे काटता है वैसा हुआ, बिच्छू सा वो सामान दिखने लगा। और भयभीत होकर या भयभीत भाव से वहाँ का होता कि यहाँ क्या है, यानी वो सामान जो वहाँ रखती है उसे देखकर लेखक भयभीत सा, एक बिच्छू जब काटता है वैसा उनको प्रतीत हुआ। वह देखकर वो कहते हैं, ये क्या है बोल के बोलने पर वहाँ बोली कि उस रोज मैं जब आई थी, जो ये पाजेब थे, 2 पाजेब में एक पाजेब तुम्हारे पास रहेगा, एक पाजेब मेरे थैले में आ गया, मेरे साथ ही चला गया उसी दिन, एक तुम्हारे पास रह गया। यहाँ कहते हुए लेखक सन्न पड़ जाता है, यानी जो चीज़ चोरी ही नहीं हुई, जो चीज़ को उन्होंने लिया ही नहीं, फिर भी बच्चों ने क्या किया, उसे इतना बड़ा उनके डराने में, यानी वहाँ बच्चे जो होते हैं बार बार हम उन्हें बलपूर्वक जब कहते हैं कि हाँ तुमने लिया है, तुम्हें पास है, तब वो स्वीकारने लगते हैं प्यार से,
तो बालक का इस अनकिए अनदेखे गलती को जुर्मों को भी स्वीकारे जाते हैं और परिणाम में घर में अशांति बिगड़ जाती है। तो ये सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस कहानी में लेखक ने दोहराया है या कहा है। तो इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए पाजेब के बारे में आप लोगों को पाजेब कहानी का अपने वाक्य में पाजेब कहानी के सारांश को लिखिए। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न, बाल मनोविज्ञान पर लेखक ने किस तरह से प्रकाश डाला है, पाजेब कहानी से आप व्यक्त कीजिए। दूसरा, आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, लेखक के मन में उठने वाले सवालों को या बाल मनोविज्ञान के बारे में लेखक के विचार क्या है। चौथा, ऐसे कई प्रश्न आते हैं। इन 4 प्रश्नों के तो आप उत्तर लिखकर जब भी आप कॉलेज को जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो तब के बाद इसे लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो इसी के साथ हमारा आज का यहाँ सत्र समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।